हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि मैं उन वीडियोस पे रिएक्ट करूंगा जहां पे डॉग्स कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं जैसा कि उन्हें नॉर्मली नहीं करना चाहिए। इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है रिव्यू रिलोडेड यूट्यूब चैनल से, जहां पे एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की गई है 7 दिन पहले जिसका टाइटल है सॉरी ये करना पड़ा। इस वीडियो में होता क्या है कि रॉक्सी जो इनका रॉटविलर है उसके नाखून काटे जा रहे हैं और रॉक्सी को पसंद नहीं है अपने नाखून कटवाना। तो अब देखो वो क्या करती है। रॉक्सी को पता है कि क्या होने वाला है। ये जो मजल पहनाने की प्रक्रिया है ये पहले भी हुई है और पहले भी इसको पहनाने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जो रॉक्सी को उस टाइम पे शायद पसंद ना आया हो। तो अभी आपने अगर सुना होगा ध्यान से तो ये ग्राउल कर रही है पहनाने से पहले ही, नेल कटर हाथ में लेने से पहले ही। अरे यार तू हट जा, ये रॉक्सी खतरनाक, तू काट रही है बदतमीज। या आप समझ सकते हो कि उस बच्चे की तरह जो किसी चीज को लेके परेशान है, उसे वो चीज नहीं करनी, उसको वो चीज बिल्कुल नहीं पता, तो उस बच्चे को आराम से प्यार से बिठा के समझाने की जगह अगर घर में केओस होगा, चीख चिल्ला रहे होंगे सब लोग उसके ऊपर या उसकी वजह से, तो वो बच्चा पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल जाने ही वाला है। ये देखो ये बहुत बढ़ रहे हैं, गुर्रा रही है। ये मैंने बोला ना कि ये ग्राउल कर रही है। यहां से गेम शुरू होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये पता करें कि इस सीन में गलती हुई क्या बेसिकली। एक बार फिर से चलाते हैं। दैट वाज अ पंच, बूम। अब मैं बताता हूं कि गलती क्या हुई अगर आप लोगों ने पकड़ी नहीं। जो केओस था, एक्साइटमेंट थी घर में बहुत ज्यादा, वो एक पार्ट अलग। देखो ये पॉइंट, ये फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट है पकड़ना। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मिस्टर राहुल उसके पैर छू रहे हैं, नेल कटर से उसको हाथ लगा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि रॉक्सी मजल में है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और कुछ होना ही था जिस हिसाब से उसने ये पंच दिया ऐसे उसको एक। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो डॉग है रॉक्सी, वो ऑलरेडी ही कुछ कह रही है। ये एक बातचीत हो रही है कि मच्छू 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 मच्छू, और उसके साथ साथ जो उसकी टोनैलिटी होती है ग्राउल की, वो धीरे 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 एक ऐसी स्टेज पे जाती है जहां पे वो होता है ना कि एक पॉज होता है, मत मत मत। तो ये जो फेज है इसके बाद फिर सीधा यही होता है और वो ही हुआ। अगर ये एक अग्रेसिव अटैक होता तो ये उसके बाद भी अपना अटैक कंटिन्यू करती, चाहे इसके पास मजल है या नहीं है। आगे देखते हैं। ये ठीक बात थी, अभी जो कर रहे थे ये ठीक कर रहे थे कि जब वो ग्राउल कर रही थी तो अप्रोच नहीं कर रहे थे। रुक जा ना। जैसे कि मैंने कहा कि एक अग्रेसिव अटैक नहीं है, इसीलिए रॉक्सी इनके पीछे हटने के बाद अपना अटैक जारी नहीं रख रही है। अरे मना कर रहे हो ना। तो ये वो टाइम है जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रही है। आदमी को भी अपने काम जाने की जल्दी है कि यही थोड़ी नहीं करना है दिन भर, और डॉग मान भी नहीं रहा है, हम सुन भी नहीं रहे हैं। तो आप जो करना चाह रहे हो वो कभी भी नहीं होगा, और रॉक्सी कभी भी नहीं मानने वाली अगर इसी तरह से हम अप्रोच करते रहे उसके नाखून कटवाने के लिए। अगर ऐसा जारी रखना चाहते हो तो ये करते रहो। इस टाइम पे ये जो रॉक्सी की पोजीशन है, इन्हें रॉक्सी को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ही एक ऐसे स्टेट में है जहां पे ये कुछ कर नहीं पा रही है आपको रोकने के लिए। उसके बाद भी जब ये इस तरह की पोजीशन पे आ गई है, ये आपकी तरफ ओपन नहीं है कि आप जो मर्जी करो। ये आपसे लड़ नहीं रही है अग्रेसिवली, ये आपसे डर भी नहीं रही है। ये है कि ये कर क्या सकती है अब, तो ये शट डाउन सी हो रही है। इस टाइम पे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। इसे चेन से उठा के थोड़ा सा इधर उधर चलाते, और फिर जब ये वापिस से स्टैंडिंग या सिटिंग पोजिशन पे आ जाती, उस टाइम पे आप इसके पैरों को छू सकते थे। यहाँ पे नहीं छूना चाहिए था। ये फिर से ग्राउल कर रही है। टूट रहा था, मेरे को डर लगा टूट, मुझे पता लगा। नो इसका रिएक्शन भी लाइक। चीनी कंफ्यूज है, चीनी कंफ्यूज है। ये हो क्या रहा है, चीनी उस मोड पे है। ये रॉक्सी को रोकना भी चाहती है, उसका साथ भी देना चाहती है, अपने मालिक का साथ भी देना चाहती है, उसे बचाना भी चाहती है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है चीनी। इसलिए आप देख रहे हो इसका सिर नीचे है, पीठ ऊपर है। ये कंफ्यूज है कि करना क्या है। ये जो रॉक्सी हाथ पीछे कर रही थी, कोको भी ऐसा करता है, लेकिन कोको तब वैसा करता है जब डॉग्स के नाखून के बीच में नसें होती हैं। अगर आपके डॉग के नाक ट्रांसपेरेंट है, मुझे नहीं पता रॉक्सी की दिखती है कि नहीं, लेकिन कोको की दिखती है, वो ट्रांसपेरेंट नस होती है डॉग के अंदर। तो जब मैं उसके नाखून काट रहा हूँ और
मेरी जो ब्लेड है वो उसके उस नस के बहुत ज़्यादा पास चल जाए, ज़रूरी नहीं है कि उसे टच ही होना है, लेकिन उसके अगर बहुत ज़्यादा पास चल जाए तो वो अपना पैर पीछे हटाता है। लेकिन मेरा काम एज अ ओनर ये समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। डॉग कुछ भी कभी भी अननेसेसरीली नहीं करता। ऐसा हो सकता है जिस तरह से ये वाला नाखून जब काटा जा रहा था उस पैर को ना ठीक तरह से पकड़ा, क्योंकि रॉक्सी पीछे कर रही है। वो क्यों कर रही है ये शायद उन्होंने ना देखा हो, और सिंगल हाथ से उस नाखून को सिर्फ ब्लेड से पकड़ के जिस तरह से काटा गया, आई थिंक कि रॉक्सी को दर्द हो रहा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और अगर उसके पैरों में लगता आ रहा है नाखून काटती बार, तो वो ऐसा करना उसके लिए जायज़ है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कमांड्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड मत रहो कि आपको डॉग को कुछ भी बोलना है तो सिट डाउन स्टे कुछ काम नहीं करता। डॉग्स नेचुरली कभी किसी को सिट डाउन स्टे नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उनका ग्रुप होता है, वो ऑर्डर में रहता है। डरती बहुत है ये। नहीं, गुड गर्ल, नो। तो इस सिचुएशन में जिस तरह से रॉक्सी रिएक्ट कर रही है, मैं क्या करता? पहली चीज़ ये है कि रॉक्सी को मैं एक ऐसी जगह पे बांधता जहाँ पे उसका जो नेक है वो इस पोजीशन पे ना आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे फांसी दे देता, लेकिन वो उसका नेक थोड़ा इस तरह से रहे। उसके बाद कोई क्यास नहीं, कोई शब्दों का प्रयोग नहीं, कोई कमांड्स नहीं, और शांति से सबसे पहला स्टेप था उसका पैर पकड़ना। रॉक्सी हाई फाई तो आपको देती है, तो उस तरह से सबसे पहले उसका पैर पकड़ के उसे कंफर्टेबल किया जाए कि पैर पकड़ना मतलब ये नहीं है कि उसे लगने वाली है, और प्लीज़ ये ध्यान रखा जाए कि रॉक्सी को लग ना रही हो नाखून काटती बार। दूसरा स्टेप होना चाहिए कि उसे इस नेल कटर की प्रेजेंस के साथ, इसकी स्मेल के साथ कंफर्टेबल करना कि चाहे ये साथ में हो, तुम्हारा पैर हमारे हाथ में हो, तब भी डरने वाली कोई बात नहीं है। इस तरह से जब स्टार्टिंग के स्टेप में रॉक्सी अलाउ करती है आपको वो करना, नेल कटर के साथ कंफर्टेबल होती है, आपको अपना पावर आराम से देती है और सब सही है, उसके बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ सकते हैं जहाँ पे हम एक्चुअली अप्रोच करेंगे उसके नाखून काटने के लिए। लेकिन जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही था कि रॉक्सी मजल पहनाती बारी ही ग्राउल कर रही थी, तो इसके आगे मानने की तो कोई बात ही नहीं है। इस सिचुएशन में ये करना बेस्ट होता है कि आप डॉग को ज़्यादा चलने फिरने का एक्सेस मत दें। डॉग इधर उधर ना भाग पाए, आपसे दूर ना जा पाए, ना ही आपके बहुत ज़्यादा पास आ पाए। तो ये करना चाहिए था, और अगर ये शायद करते तो पहले दूसरे अटेम्प्ट के बाद रॉक्सी इस तरह का अटैक अटेम्प्ट नहीं करती। पीछे के बड़े हैं, पीछे बड़े। दीज आइज, ये आंखें वो आंखें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह देख रही है कि आप कर क्या रहे हो, और उसके हिसाब से इसे पता है कि इसे आगे क्या करना है। ये बहुत इंटेंस है। हाँ, पीछे कटेंगे लोग, काटो तो पीछे के तुम काटो। मैं कैसे काट दूं, मर जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि रॉक्सी ने इस टाइम पे ग्राउल किया होगा, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जिस तरह से वो देख रही है शायद उसने ना किया हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर इस टाइम पे इनके पास कुछ ऐसा सोर्स होता, जैसे लीश इसके गले में बंधी होती है और जैसी वो टक हुई और रॉक्सी ने अटेम्प्ट किया उनके ऊपर उन्हें पीछे हटाने का, तो इस तरह से एक हल्का सा टक देके ऐसा किया जा सकता था कि रॉक्सी के पास एक्सेस नहीं है कि वो ऐसा पंच करे, लेकिन क्योंकि इसके पास एक्सेस है तो उस एक्सेस का यूज कर रही है। हम लोग बहुत गुस्से में हैं। जा आग देखो इसकी। अब्यूज। आराम से। तो ये वापस यहाँ पे ग्राउल कर रही है। इस टाइम पे ये जो कट है ये नहीं लगाना चाहिए, ये कट नहीं लगाना चाहिए इस टाइम पे। एक बार इनका हाथ यहीं पे हो, रॉक्सी ग्राउल कर रही है, स्टैचू हो जाओ और अपनी प्रक्रिया को आगे मत करो जब तक कि वो ग्राउल करना बंद ना कर दे। लेकिन अगर इस टाइम पे ग्राउल किया तो ये वापस वैसे ही करेगी। नो। अब ये थोड़ा अग्रेशन आ रहा है, अब ये अग्रेशन, क्योंकि ये बात सही है, डॉग स्टार्टिंग से मना कर रहा है कि मत करो मत करो। कितने 10 नाखून, आप नहीं माने तो वो हल्का हल्का लेवल फिर बढ़ता चलता है। अब ये हल्का सा अग्रेशन है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो इसकी जो आंखें हैं ये वापिस अटैक करने वाली आंखें हैं दोबारा। अच्छा ये अरे क्या बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? ये फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि आप नहीं सुन रहे हो। मैं इस एंडिंग क्लिप में ये कहना चाहता हूँ कि डॉग जो भी रखता है उसे उससे प्यार तो होता ही है ना। डॉग भी अपने उसके तरफ लॉयल होता है, लेकिन डॉग कभी भी ये नहीं देखता जैसे कि हम इंसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से डील करते हैं कि अगर आपको मुझसे प्यार है तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये डॉग नहीं देखता। अब इन्हें प्यार है तभी 2-2, 3-3 डॉग रखे हैं, बिल्ली भी रखी है, तो पूरी फैमिली को प्यार है।
लेकिन डॉग वो नहीं देखता कि अगर आपको मुझसे प्यार है तो मुझे आपके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। नहीं, यही तो प्योरिटी है, ये तभी तो हम लोग डॉग रखते हैं। आप लोगों को अगर कोई ऐसी वीडियो मिलती है, चाहे यूट्यूब पे चाहे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे डॉग्स कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो आपको लगता है कि मैं उस पर अपना रिएक्शन दूँ, कोई ऐसे और चैनल्स होंगे, उनकी और वीडियोस होगी, तो आप मेरे को वो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ बताओ। फर्स्ट वीडियो है सीरीज़ की। अगर ये वीडियो अच्छी चली तो हम ऐसी और वीडियोस भी आगे डालेंगे।